मैं तो ये समझता हूँ कि टोटली सही है। जस्ट लाइक ए जानवर, आप एनिमल्स हो, अगर आप किसी का मीट खा रहे हो, किसी का मांस खा रहे हो, तो जस्ट लाइक आप ये हलाल खाने से आपको कोई बीमारी नहीं होगी, झटके का खाने से बीमारी होती है। अच्छा। झटके से कटने वाले जानवर का खून रुक जाता है। हाँ। और हलाल करने वाले का खून सारा। हलाल इकोनॉमिक्स किसने घुसाई? सवाल ये भी है कि क्या सेक्युलर देश में इस तरह के सर्टिफिकेशन की इजाजत होनी भी चाहिए या नहीं? आई एम नॉन वेजिटेरियन, मेरे को दोनों पसंद है, मेरी ऐसी कोई स्पेसिफिकली प्रेफरेंस नहीं है टू गो फॉर द वेज और फॉर द दोनों है। अच्छा, कुछ नॉन वेज खाते हैं, कुछ सिर्फ एग खाते हैं, पर मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। सो मेरा Some people is possibly halal is much more tastier than झटका। वेज होता है या नॉन वेज होता है? नहीं, वेज कहाँ से होगा, वो तो वही है, नॉन वेज ही है। नॉन वेज नहीं है तो वेज है। वेज है। वेज तो वनस्पति नहीं, और हरी सब्जियों को कहते हैं। चिकन मटन का हिसाब किताब। सबसे मेन चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सबसे मेन चीज़ है कि वो कोशर है, हलाल है या झटका है। सबसे मेन बात मैं आपको बताऊंगा। एक बार क्या होता है, जीसस क्राइस्ट के पास अगर काम करें तो शायद हम लोगों के आपस के जो इतनी नाइतफाकियाँ, इतनी नफरत, इतनी गलत फहमियाँ पल गई हैं, वो निपट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। मेरा शुभ नाम है गौरव शर्मा। सृष्टि। गुड नेम? कनिका। चतर सिंह। तो इस वक्त मैं निज़ामुद्दीन पे हूँ और ये शॉप है, इसका नाम है मिक्कू नहारी। इंडिया में एक कंट्रोवर्सी चल रही है झटका लेकर, हलाल का गोश्त लेकर। इसे हम एक तरफ रखते हैं। वैसे आपका क्या खुद का पर्सनल ओपिनियन है मीट ईटिंग के ऊपर, गोश्त खाने के ऊपर, मांसाहार शाकाहार के ऊपर? आप क्या समझते हैं, क्या ये सही है, गलत है? टू मी, बिकॉज आई एम ए नॉन वेजिटेरियन, सो मेरे लिए झटका या हलाल वन इज द सेम थिंग। ओके। Because you cannot differentiate between the taste while you eat, right? So I don't think jhatka or halal has any difference. Yes, what I heard from people is possibly halal is much more tastier than jhatka. This is what I देखो, खाने पे ऐसे कोई चॉइस नहीं होनी चाहिए, जिसको जो पसंद हो वो खाना चाहिए। बट हाँ, मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन चाहिए तो मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। आप प्योर वेजिटेरियन? यस, मुझे प्योर वेजिटेरियन, एक्चुअली मैंने फैमिली में दोनों हैं। अच्छा। कुछ नॉन वेज खाते हैं, कुछ सिर्फ एग खाते हैं, पर मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। सो मेरा ओपिनियन यही है कि जिसको जो वैसे जो पसंद हो वो खाना चाहिए। आई एम नॉन वेजिटेरियन, मेरे को दोनों पसंद है, मेरी ऐसी कोई स्पेसिफिकली प्रेफरेंस नहीं है टू गो फॉर द वेज और फॉर द नॉन वेज। बट आई थिंक देयर इज नो हार्म इन डूइंग आइदर ऑफ द टू थिंग्स। मैं तो ये समझता हूँ कि टोटली सही है। जस्ट लाइक ए जानवर, आप एनिमल्स हो, अगर आप किसी का मीट खा रहे हो, किसी का मांस खा रहे हो, तो जस्ट लाइक आप ये जानवर, आप ये एनिमल, आपको नहीं खाना है। कल कोई हमें खा ले तो क्या होगा? तो मेरे हिसाब से नहीं खाना चाहिए। मेरा मानना है कि ये हर एक बंदे का पर्सनल चॉइस है। खाने का जो मुद्दा है उसका पर्सनल होना चाहिए। अगर कोई हलाल खाना चाहता है, कोई झटका खाना चाहता है, इट्स मैटर ऑन योर ओन आइडेंटिटी। आपको लगता है कि हाँ भाई मुझे नॉनवेज खाना, तो मैं नॉनवेज ही खाऊंगा, और मुझे लगता है कि मुझे वेज खाना, तो मैं वेज ही खाऊंगा। तो किसी का बर्डन उसमें नहीं होना चाहिए। जैसे जो लोग नॉनवेज खा रहे हैं, तो उन्हें को देख के आपको थोड़ा अजीब लगता हो या थोड़ी अजीब फीलिंग होती हो कि आपको, जैसे आप प्योर वेजिटेरियन हैं, तो आपको क्या बताया गया भाई हमें क्यों नहीं खाना चाहिए नॉनवेज? एक्चुअली क्यों नहीं खाना चाहिए मुझे नहीं पता है, मेरी अपनी चॉइस है ये। बट देख के मुझसे ज़्यादा मेरी मम्मा को लगता है। अच्छा, तो उस वे में वो देख के कि कैसे खा रहे हैं वो बोला, मुझे नहीं लगता कोई जीव की हत्या की गई है। हाँ, मम्मा को फील होता तो मेरे माइंड में आ जाता है समटाइम। never ever I never ever differentiate, though I said that I'm a non-vegetarian, but off and on I leave non-veg for maybe for a years or so. Like nowadays I'm non-veg, I'm vegetarian, right? So I leave it in between. It's not because of any other reasons. It's all because of the physical fitness, which I feel. Okay. Maybe red meat. I need to avoid the red meat. But then अगर like being social humans, social people, तो it's a when you're in a group of people जिनकी जो strictly vegetarian है, strictly non-vegetarian है, you can go by their preferences, not to hurt their emotions, right? Exactly. If I eat both, I can prefer one day just to eat vegetarian food. If it's such a huge problem for them, without hurting their emotion, then forcing my own idea upon them. Okay. So what's तो ये wrong? दोनों में से किसी को नहीं करना चाहिए, चाहे वो वेज हो, उसे उसके लिए ऑर्थोडॉक्स बन के अपना वो मान रहे हैं, बट वो दूसरे पे नहीं लादना चाहिए। चाहे नॉन वेज है, उसे अपना नहीं मानना चाहिए, मतलब दूसरे पे नहीं लादना चाहिए। राइट? मैं करता हूँ, दोनों ने करता हूँ, और डेज भी मैं मानता हूँ। अच्छा, ट्यूसडे सैटरडे मैं नहीं कंज्यूम करता, थर्सडे नहीं करता, बाकी के दिन खाता भी हूँ। मेरे हिसाब से नहीं खाना चाहिए। वैसे भी जो है फिजिकली जो है
जो ये चिकन मटन जो भी खाते, मांस जो भी खाते, उनके अंदर से अंदरूनी ताकत उनकी बिल्कुल ख़त्म होती है, क्योंकि कोई भी मांस जो है हमारे लीवर को पाचन करने के लिए बहुत उसको जद्दोजहद करना पड़ता है। मतलब आप कह रहे हैं कि वो लोग फिजिकली कमज़ोर होते हैं, जो लोग अंदर मीट से वगैरह फिजिकली कमज़ोर होते हैं। तो जैसे कि जो लोग रहते हैं अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में और इजराइल वगैरह में जहाँ मीट खाया जाता है, तो ये लोग फिजिकली मतलब इंडियन लोगों से कमज़ोर हैं? कमज़ोर है ऐसी बिल्कुल। कोई साइंटिफिक रिसर्च है आपने हाँ, कहीं देखी है? हाँ, पढ़ी है? हाँ, हाँ, बताएंगे मैंने कहाँ पढ़ा पर है, बहुत सारी जगह मैंने पढ़ी किस है। जगह बताएंगे? मैं आपका नेशनल ज्योग्राफी देखता हूँ, जी 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 जी। उसमें भी खुद कहते हैं, वो लोग तो खुद खाते हैं। नेशनल ज्योग्राफी में जो है वो इंडियन बहुत कम होते हैं। आपका बॉडी वेट कितना है? बॉडी वेट कितना है? मेरा 78 है। 78। आप कितना ग्राम प्रोटीन रोज़ का कंज्यूम कर लेते हैं? ऐसा तो मैंने कभी जो है वो करा नहीं है, लेकिन तकरीबन जो है जैसे कि आपके 78 किलो वजन है, तो उसके हिसाब से सिंपल साइंस ये है कि 1 किलो पे 1 ग्राम कम से कम प्रोटीन आपको खाना है। हाँ, ठीक तो है। मैं तो वैसे आप मैंने कितना खा जैसे- लेते हैं? आप जैसे आप रोज़ कितना खा लेते हैं? पर डे प्रोटीन? का जो है 4 केले। अच्छा, 4 किलो में कितना प्रोटीन मिलता है आपको? ये मुझे नहीं पता, अच्छा, ये और सब मुझे 4 केले ज़्यादा। और दूसरा जो है 2 सेब पर डे, जी। दूध जो है 1 गिलास सवेरे। ठीक, बाकी भैया हम अफोर्ड नहीं कर पा सकते हैं, एक सीधी गिलास बात है। दूध में शायद मैं समझता हूँ 4 से 5 ग्राम प्रोटीन आपको हाँ, मिलता होगा। हाँ, लगभग। सेब में आपको शायद 1 या 2 ग्राम प्रोटीन मिलता होगा। हाँ। केले में भी शायद इतना ही होगा, कुछ हाँ, ज़्यादा इतना ही 2-3 होता है, ग्राम। ज़्यादा नहीं होता लेकिन केले आपको कम से कम 78 ग्राम प्रोटीन रोज़ का खाना है, पर ग्राम, पर केजी, पर I ग्राम think I must be प्रोटीन। taking it. Yeah, you I are must taking be, it. because I take them. As I said that I take the protein milkshake. प्रोटीन in the मिल्क morning. शेक। ओके ओके So ओके। this is the only intake. तो that आप दूध पीते हैं? I take milk every day. तो दूध आपके हिसाब से पीना ठीक है? वेज है, नॉन वेज है? It's. I mean, if you go deep in this, then it's a non-vegetarian. नहीं, But otherwise, it's a दूध vegetarian. असल में ना वेज में आता है ना नॉन वेज में आता है, ये बीच की चीज़ है। तो वेज तो बिल्कुल फल वनस्पति हो गई या जो भी आप हो गया। देखो नॉन वेज, इसको नॉन वेज इसके लिए कहते हैं बिकॉज हाँ, नॉन वेज भी नहीं है वो। हाँ। नहीं, पर वेज भी नहीं है वो भी एक बीच So की it चीज़ हो might गई be in है। between. एग्जैक्टली। नहीं, वेज कहाँ से होगा, वो तो वही है, नॉन वेज ही है। Non-veg है? नॉन वेज नहीं है, तो वेज है? वेज है। वेज तो वनस्पति नहीं, और हरी सब्जियों मतलब कहते हैं। चिकन मटन का हिसाब किताब नहीं है जो उसमें। वेज होता है हाँ। वो तो हरी सब्जियां होती है, तो दूध तो ना वेज में आता है ना नॉन वेज में आता है। नहीं, ताकतवर दूध होता है, हाँ दूध होता ताकतवर है, होता है। लेकिन दूध को लोग कई बार कहते हैं हम प्योर वेजिटेरियन है, पर दूध कंज्यूम करते हैं। दूध दही वगैरह कभी भी ना वेज में आती है और ना नॉन वेज में आती है, बीच की चीज़ है ये। आप समझ रहे हैं इस बात को? साइंटिस्टों ने नहीं कहा। नहीं, ऐसा साइंटिफिक है ना। आप देखिए ना, दूध ना ही वेज में आता है। वेज क्या होती है? फल, हाँ, वनस्पति, हाँ, पेड़ पौधे। वेज। समझ गए आप? हाँ, घास पत्ती जो है, हाँ जी, जो हाँ भी जी। है वो, लेकिन हाँ। दूध क्या होता है? ना वेज होता है ना नॉन वेज होता है, ये बीच की चीज़ होती है। तो दूध अगर आप पी रहे हैं तो आप प्योर वेज भी नहीं बोल सकते अपने आपको, क्योंकि ये पूरी प्योर वेज में नहीं आती है वो। हाँ। नहीं, पर वेज भी नहीं है वो भी एक नहीं, बीच so की it चीज़ हो might गई be in है। between. एग्जैक्टली। हाँ। तो अभी एनिमल राइट्स वाले वेज की बात करते हैं, तो इसी तरीके से अब जो जो कि वेजिटेरियन लोग हैं, ये अब ये प्लांट्स के राइट्स की बात करते हैं, फ्रूट्स के राइट्स की बात करते हैं। और रिसर्च के हिसाब से ये कहते हैं कि भाई अगर आप सब्जियों को तोड़ रहे हो या फलों को तोड़ रहे हो, तो बाकायदा चाहे आप तंबाकू तक को तोड़ रहे हो या फिर पटाटो या टमाटो को, तो उनमें अल्ट्रासोनिक साउंड आता है अगर आप उन्हें पानी नहीं देते हो। बिकॉज के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को नर्वस सिस्टम नहीं होता, मुंह नहीं होता, तो वो चीख नहीं सकते, स्क्रीम नहीं कर सकते अगर हम उन्हें They तोड़ रहे also have- हैं, है ना। बट दे आर ऑल्सो अलाइव। तो इसमें आप क्या बोलेंगे कि भाई फिर वेजिटेबल्स या वेजिटेरियंस हैं, उनको क्या वेज और ये फ्रूट्स की भी राइट्स की बात ध्यान में रखनी चाहिए? नहीं, सी अगर हम वो स्टैंड पॉइंट से देखेंगे तो फिर तो वेजिटेरियन फूड रह नहीं जाता कुछ भी. फिर हम खाएंगे Then everything is, yes, so everything is non-veg then. So you can't leave it to that, but yes, so, killing somebody is actually something which is not, desirable, which is not accepted. Chicken ko marna ya mutton ko marna ya fish ko marna. So this is what I feel, that these are the non-vegetarian ठीक है. food one should always avoid. Though I have been a very strong non-vegetarian, but I always feel guilty about it. आपसे साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से जितने भी सब्जियां और पेड़ पौधे हैं, जब इनको तोड़ा जाता है या इनको पानी नहीं दिया जाता या इनको काटा जाता है, तो ये इनके अंदर अल्ट्रासोनिक स्क्रीम्स होती हैं, यानी ये चीखते हैं। पर क्योंकि इनके अंदर मुंह और नर्वस सिस्टम नहीं होता, इनकी चीखें हम सुन नहीं सकते। पर आपको पता है घास तक के अंदर जिंदगी है, बिल्कुल, आप समझ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। पर क्योंकि घास के मुंह नहीं होता तो उसकी चीख हम सुन नहीं सकते, पर इसका मतलब ये नहीं है वो कि वो जीवन नहीं है। तो जीवन तो अब इसमें जो फल और वनस्पति वाले लोग हैं वो भी इस बात के लिए, जैसे एनिमल राइट्स वाले अपनी बात करते हैं, वो भी कर रहे हैं कि भाई इनके साथ जो क्रूएलिटी हो रही है सब्जियों के साथ और फलों के साथ, वो नहीं होनी चाहिए। और उसमें भी जो बिल्कुल फ्रेश फ्रूट को मत खाओ, जो बिल्कुल ड्राई हो जाए मर जाए उसको खाओ। तो इसमें आप क्या कहेंगे? दूध वेज होता है या नॉन वेज होता है?
नहीं वेज कहाँ से होगा, वो तो वही है, नॉन वेज ही नॉन है, वेज है? नॉन वेज नहीं है, तो वेज है? वेज है। वेज तो वनस्पति नहीं, और हरी सब्जियों मतलब कहते हैं। चिकन मटन का हिसाब किताब नहीं है जो उसमें। वेज होता है हाँ। वो तो हरी सब्जियां होती है, तो दूध तो ना वेज में आता है ना नॉन वेज में आता है। नहीं, ताकतवर दूध होता है, हाँ दूध होता ताकतवर है, होता है। लेकिन दूध को लोग कई बार कहते हैं हम प्योर वेजिटेरियन है, पर दूध कंज्यूम करते हैं। दूध दही वगैरह कभी भी ना वेज में आती है और ना नॉन वेज में आती है, बीच की चीज़ है ये। आप समझ रहे हैं इस बात को? साइंटिस्टों ने नहीं कहा। नहीं ऐसा साइंटिफिक है ना, आप देखिए ना, दूध ना ही वेज में आता है। वेज क्या होती है? फल, हाँ, वनस्पति, हाँ, पेड़ पौधे, वेज। समझ गए आप? हाँ, घास पत्ती जो है, हाँ जी जो हाँ भी जी, है वो, लेकिन हाँ। दूध क्या होता है? ना वेज होता है ना नॉन वेज होता है, ये बीच की चीज़ होती है। तो दूध अगर आप पी रहे हैं तो आप प्योर वेज भी नहीं बोल सकते अपने आपको, क्योंकि ये पूरी वेज में नहीं आती दूध की कैटेगरी। नहीं, खैर देखो, लेकिन जो आपने लेकिन बताया किसी की हत्या करके नहीं खाया जी जी गया। बिल्कुल बिल्कुल किसी की बिल्कुल हत्या- बिल्कुल। अगर हम बिल्कुल। दूध निकालते मैं हैं आपकी राय की किसी- पूरी कदर करता हूँ। गाय का, भैंस का या जिसका भी है, हम किसी का दूध निकालते हैं तो उसकी हत्या नहीं करते हम, ठीक है ना जी। लेकिन जब हम मांस खाते हैं, गोश्त खाते हैं, जी, जी, जी। तो हम हत्या करके खाते हैं। सब मान लीजिए कि सांप अगर किसी इंसान को काट रहा है तो क्या सांप के ऊपर मर्डर का चार्ज लगना चाहिए? What do you think? What do you Very peculiar question. think? नहीं, एक Very just we are just peculiar discussing. question. We are having a healthy discussion. So I think legally you can't do it. Legally you can't do it. He cannot be murder ना। Yeah. एनिमल किंगडम में मेरे हिसाब से हमारी जान और उनकी जान में फ़र्क है। अगर वो आपको मारते हैं तो उन पे फ़र्क नहीं पड़ता। क्रुएलिटी मना की गई है कि अगर मैं पेड़ को बेफालतू में तोड़ रहा हूँ, उसका फिजूल में फल लेकर फेंक रहा हूँ, दैट इज़ क्रुएलिटी। पर उसी पेड़ को मैं बो रहा हूँ, रहा उसके हूँ फल को अगर मैं, कंज्यूम कर रहा हूँ, तो वो मैं then उसकी it's- कदर कर रहा हूँ, कुदरत ने मुझको Yeah, दी है। correct. ठीक इसी तरीके से मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू, अगर एनिमल है उसको मैं अपने पर्पस के तहत अगर उसकी वहाँ पर वो हो रही है तो मेरे हिसाब से मैं उसका गलत नहीं कर रहा हूँ। पर अगर मैं उसको फिजूल में मार रहा हूँ तो मैं एक बारबेरिक हूँ, मैं उसे गलत तरीके It's a से कंज्यूम barbaric कर रहा हूँ, activity. ठीक है ना? तो दैट इज़ व्हाट आई थिंक। बाकी अगर मुझे क्रूएल बना रही है, ह्यूमन या इनह्यूमन बना रहा है, वो मेन चीज़ मेरे हिसाब से जो आइडियोलॉजी है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, वो मुझे कितना डिस्क्रिमिनेशन सिखा रही है लोगों के लिए, वो कितना ह्यूमैनिटी को प्रमोट कर रही है। जो मेन है वो एसडी कार्ड के अंदर डाटा क्या है, आइडियोलॉजी, वो मायने रखती है कि वो मुझे कम ह्यूमन बना रही है, ज़्यादा ह्यूमन। ये मेरी राय है, ना कि मैं वेज खा रहा हूँ या नॉन वेज खा So रहा हूँ। every individual has its own opinion. Exactly, So exactly. I आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। Yeah. आपने बहुत अच्छे So से उस I चीज़ think, को डिफाइन किया yeah. और आपने बहुत अच्छा मेंटेन करा है। Thank you very much. कोशर के बारे में भी कुछ पता है? I'm sorry, I'm not heard. अच्छा, कोशर एक्चुअली ओरिजिनेट है, बिल्कुल हलाल का जो फंडा आया है वो उसका ओरिजिनेट है, मतलब जहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, जो यहूदी लोग, ज्यूज़ लोग जिसको यूज़ करते हैं कंज्यूम। तो जिस एक्चुअली हलाल का मतलब होता है जो इस्लामिक लॉ के हिसाब से फिट है, कोशर होता है जो ज्यूइश लॉज के हिसाब से, जो यहूदी लोग कंज्यूम करते हैं मीट, उसके हिसाब से जो फिट है। उससे वो लोग, जो उनके प्रॉफिट मोजेस थे, उन्होंने बताया था इजराइलिट्स को, जो कि इजरायली थे, कि भाई इस तरीके से आपको मीट को काटना है, या उनकी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी कोशर में आनी चाहिए, जिसको कोशर सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। यानी कि अगर उनके फलों में या सब्जियों में कीड़े लगे तो वो कोशर के हिसाब से इट कांट बी सर्टिफाइड, तो दैट इज़ एक्चुअली कोशर। मैं एक छोटी सी बात रखना चाहता हूँ, एक मैं आपकी जो राय है उसकी पूरी कदर करता हूँ। मान लीजिए कि घास को बकरा खाता है, ठीक है ना? बकरे के लिए घास क्या है? जो जितना ज़्यादा जीवित है, यानी जिसको ईश्वर ने जितना नवाजा है, तो उससे जो कम जिंदा चीज़ है उसको उसके ऊपर अधिकार दिया गया है। यानी घास को मुंह नहीं दिया गया, आंखें नहीं दी गई, लेकिन फिर भी वो जिंदा है। लेकिन उससे ज़्यादा जिंदा कौन है? बकरा, जिसको मुंह भी दिया गया, आंखें भी दी गई हैं। तो जो कम जिंदा है, ज़्यादा जिंदे वाले को उसके ऊपर अधिकार दिया गया है। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो ठीक इसी तरीके से बकरा जो है, उसको कल को शादी नहीं करनी अपने बच्चों को, ना ही बैंक बैलेंस मेंटेन करना, ना ही करियर बनाना है। बकरे की ज़िंदगी और बकरे की वो क्या है, जीवन की साइकिल क्या है? बस घास खाना है। तो हम उससे ज़्यादा जिंदा है, हम बोल सकते हैं, सोच सकते हैं, हमारे पास प्लानिंग है, हमारे पास आस्पिरेट है, स्पिरिट है, आत्मा है, तो हमें उसके ऊपर अधिकार दिया गया है। हाँ, अगर हम क्रूएलिटी कर रहे हैं, अगर हम मान लीजिए ये पेड़ है मेरे पास और इस पेड़ को मैं तोड़ रहा हूँ, इसको बेफालतू में काट रहा हूँ, ये क्रूएलिटी है। जानवर को मैं मार रहा हूँ, क्रूएलिटी है। पर अगर इसी पेड़ को मैं काट के अपने घर में फर्नीचर लेके आ रहा हूँ, वो ज़रूरत है, पर उसी पेड़ को फिर मैं बो भी तो रहा हूँ। तो ठीक इसी तरीके से अगर हम हर चीज़ को कायदे के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उसमें कोई तरीका दिक्कत नहीं है। बाकी एक बात जो बहुत मेन बात है, आप जानवरों के दांत देखिए जो वेज खाते हैं और जो नॉन वेज खाते हैं उनके देखिए। इंसान को कुदरत ने दांत ऐसे दे रखे हैं, वो चाहे तो वेज भी खा सकता है और चाहे तो नॉन वेज भी खा सकता है। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो लेकिन आपने जो मशवरा दिया बहुत अच्छा दिया, लेकिन हम इंडियंस को ये बात समझनी पड़ेगी कि बाकी फिर प्रोटीन सोर्सेज, अगर आप नॉनवेज नहीं खा रहे बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी प्रोटीन की रोज़ की कमी को आप कहीं ना कहीं किस तरीके पूरी कीजिए। You know, eat non-veg.
because ultimately you are killing somebody. ओके सर, जैसे कि मैं जीसस क्राइस्ट की टीचिंग्स को फॉलो करता हूँ, मैं पर्सनली जीसस क्राइस्ट यूज्ड टू ईट फिशेस, वो फिश को बहुत खाते थे। पर जहाँ तक ह्यूमैनिटी की बात आती है, ह्यूमैनिटी का जो उनका स्टैंडर्ड था वो ये था कि व्हेन ही वाज क्रूसिफाइड, जब वो क्रूस के ऊपर थे, क्रूसीकरण हो रहा था उनका, तो उनके ये जो शब्द थे, लास्ट शब्दों में से एक शब्द ये थे कि जो उनके मोकर्स थे, जो उनको परसिक्यूट कर रहे थे, जो उनको उस वक्त एग्जीक्यूट कर रहे थे और इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहे थे, वो उनके लिए भी प्रेयर कर रहे थे कि फादर, हेवनली फादर, मतलब फादर गॉड, परमेश्वर पिता, इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। तो जो वेज खा रहे हैं, क्या उन्हें वो कम ह्यूमन बना रहा है, या जो नॉन वेज खा रहा है, जो नॉन वेज नहीं खाता, सॉरी टू से, जो वेज खा रहा है वो उन्हें ज़्यादा ह्यूमन बना रहा है, या जो नॉन वेज कंज्यूम कर रहा है उन्हें कम ह्यूमन बना रहा है आपके हिसाब से? As I told you that there is nothing like this. It's all, you know, you're once conscious. Okay. अगर आपकी conscious इस चीज़ को बोलती है कि whatever you are doing is wrong, then don't do it. सो इस वक्त मैं निज़ामुद्दीन पे हूँ और ये शॉप है, इसका नाम है मिक्कू नहारी, राइट? तो भैया आप क्या क्या गोश्त में रखते हैं, मीट में क्या क्या? गोश्त में हमारे पास नारी होती है, चिकन कबाब होते हैं, चिकन तंदूरी, तवा चिकन, चंगेजी, नल्ली होती है, चिकन टिक्का होता है, चिकन कबाब होता है, सब हलाल होता है। भैया जैसे अभी ये कंट्रोवर्सी चल रही है हलाल और झटके के मीट को लेकर, तो मैं जानना चाहता हूँ हलाल मीट क्या होता है और किस तरीके से इसे काटा जाता है या बनाया जाता है, इसकी कोई खास, इसका मीनिंग क्या होता है? हलाल होता है, हमारा कलमा पढ़ के उसे हलाल किया जाता है, 3 बार छुरी हल्के हल्के लगाई जाती है गर्दन पे, ठीक है, जब हलाल होता है। और झटके का एक बार में ही छुरी को गर्दन अलग कर देते हैं, उससे झटका का बोलते हैं। अच्छा। तो हलाल गोश्त क्यों जायज़ है या क्यों खाना चाहिए, थोड़ा मुझे बताएंगे इसके बारे में? क्यों खाना चाहिए? हलाल खाना चाहिए, हलाल खाने से आपको कोई बीमारी नहीं होगी, झटके का खाने से बीमारी होती है। अच्छा। झटके से कटने वाले जानवर का खून रुक जाता है और हलाल करने वाले का खून सारा निकल जाता है। ठीक है जी। तो जिस तरह आपने देखा, हलाल गोश्त वो होता है जो कि जिसमें खून को निकल देना चाहिए। मैं आपको इसका थोड़ा ओरिजिन बताना चाहूँगा, जो कि क्योंकि मैं एज ए क्रिश्चियन में आपको बताना चाहूँगा बाइबल में से, जहाँ जो प्रॉफिट हुए हैं इज़राइल के, मोसेस यानी मूसा जो नबी हुए हैं, उनको खुदा ने जो हुक्म दिया था वो बताया था, जिसे यहूदी लोग कोशर बोलते हैं। कोशर जो गोश्त होता है उसमें पूरा खून निकल जाना चाहिए था, क्योंकि खून के साथ गोश्त को खाना बिल्कुल मना है, क्योंकि लिखा है खून में ज़िंदगी होती है, खून में प्राण होते हैं, ऐसा लिखा है, लहू में प्राण होते हैं, और इसीलिए गोश्त के साथ खून को नहीं खाना चाहिए। तो इसीलिए खून के साथ कंज्यूम करना मीट को मना है। किताबें मुक़द्दसा ने, मैं जैसे इन्होंने बताया अपने में से, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ उससे भी बहुत पहले की बात, जो कि बाइबल में लिखी है, जहाँ जिसे कोशर बोलते हैं, कोशर की विधि के हिसाब से कई फल और सब्जियाँ भी कोशर में आती हैं। अगर आप जानवर को मारने से पहले टॉर्चर कर रहे हैं, करंट कर रहे हैं, तो वो भी कोशर में नहीं आएगी कैटेगरी में। या फल सब्जियों में अगर कीड़े लग गए हैं, वो भी नहीं आएगी। लेकिन इस वक्त सबसे मेन चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सबसे मेन चीज़ है कि वो कोशर है, हलाल है या झटका है, सबसे मेन बात मैं आपको बताऊंगा। एक बार क्या होता है, जीसस क्राइस्ट के पास कोई कुछ सवाल करता है और वो कहते हैं कि क्या हमें कुछ खाना या पीना पाक या नापाक बनाता है, हमें पाक या नापाक कुछ खाना या पीना बनाता है? तो उन्होंने कहा जो भी इंसान खाता है वो खाएगा और वो वॉशरूम जाएगा, संडास जाएगा और वो निकल जाएगा। तो खाना या पीना उसे पाक या नापाक नहीं बनाता, पर उसे पाक या नापाक क्या बनाता है? जो उसके दिल से उसकी ज़ुबान पे आता है, यानी जिना की बातें, यानी झूठ, यानी फरेब, यानी गाली। हम लोग इतने सेलेक्टिव हो गए हैं चीज़ों को खाने में या कंज्यूम करने में कि हम अंदर की क्लीनिंग यानी दिल की सफाई भूल जाते हैं, और हम ऊपरी तौर पे बर्तन को साफ़ करते हैं पर अंदर वो गंदगी रहती है। पर हम अंदर की सफाई पे अगर काम करें तो शायद हम लोगों के आपस के जो इतनी नाइत्तफाकियाँ, इतनी नफरत, इतनी गलत फहमियाँ पल गई हैं, वो निपट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और हम मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रह पाएंगे। तो ज़्यादा बेटर ये है, जैसे कि ईसा इस्लाम ने बोला कि अंदर की सफाई पे हम गौर करें तो ये सारी नफ़रतें और ये सारी दिक्कतें और गलत फहमियाँ ख़त्म हो जाएंगी। खुदावंद आपको बरकत दे, प्रेज़ लॉर्ड। तो एंड में मैं यही बात बोलूँगा कि वेज खाना आपको बहुत ज़्यादा ह्यूमन नहीं बनाता और नॉन वेज खाना आपको बहुत ज़्यादा इनह्यूमन नहीं बनाता। कोई चीज़ आपको बहुत इंसान या बुरा इंसान या अच्छा इंसान बनाती है तो वो आपका शाकाहार या मांसाहार खाना या ना खाना नहीं, पर कौन सी विचारधारा, कौन सी आइडियोलॉजी को आप फॉलो करते हो। और जैसे मैंने आपको जीसस क्राइस्ट का एग्जांपल दिया, यीशु मसीह का, कि वो मीट खाते थे, वो फ़िश को खाते थे ज़्यादातर, और उन्होंने सिर्फ मोहब्बत करना, माफ़ करना सिखाया, गुनाहगारों को खूब माफ़ करा, मोहब्बत करी, सेकंड चांस दिया। और यहाँ तक कि व्हेन ही वाज ऑन द
क्रॉस, तब भी वो माफ़ कर रहे थे अपने सताने वालों को कि हे बाप इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो इट इज़ नॉट अबाउट वेज और नॉन वेज, इट इज़ नॉट अबाउट कि आप शाकाहारी हैं या मांसाहारी हैं। ये है असली कि आप क्या विचारधारा, किस तालीम और किस टीचिंग को मानते हैं, किस पैगंबर की, किस रिलीजन के फाउंडर की, किस सेंट की, किस एपोस्टल की, किस प्रॉफिट की, किस गुरु की, किस बाबा की। वो विचारधारा आपको सिखाएगी कि आप लोगों से, इंसानों से मोहब्बत करें या उन्हें डिस्क्रिमिनेट करें, उनके साथ भेदभाव करें, उनको ऊंचा नीचा देखें या उनको एक समान रखें और उनको मोहब्बत करें। वो विचारधारा आपको अच्छा या बुरा इंसान बना रही है, ना कि मीट खाना या ना खाना। गॉड ब्लेस यू।